तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनना, और मेरे को सब लोग दिखाई दे रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ऑनलाइन रहना। जो नहीं रहेगा वो फिर मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। दूसरी बात, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपका काम सिर्फ सुनने का है, आप बस सुनना। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक गुडविल निकालना सीख लिया कि गुडविल क्या होती है, ठीक। गुडविल क्या होती है कि किसी भी फर्म की रेपुटेशन, ठीक है ना, किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन होती है वो होती है गुडविल। गुडविल हमने देखी थी, दो टाइप की गुडविल होती है। सबसे पहली होती है हमारी परचेज्ड गुडविल, और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये दो टाइप की गुडविल हमने देखी थी। इनके बेस पे हमने फिर आगे इनके क्वेश्चंस भी किए थे। इनमें कुछ फॉर्मूलेज हैं और मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड था हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी ये दूसरा था। पहला था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हमने कुछ प्रॉफिट मेथड देखे थे, ठीक है। अब ये गुडविल हमने निकालना सीख लिया। अब इसका ट्रीटमेंट करना है कि हम लोग इसको पार्टनर्स में बांटे, तो बांटे कैसे, ठीक है। अब क्या होता है, कोई नया पार्टनर आता है, ठीक। अब नया पार्टनर फर्म में जब आता है, उसका एडमिशन जब किया जाता है, तो वो कुछ ना कुछ हिस्सा लेके आता है अपना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए एंड बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। ये अच्छा खासा आराम से अपना सब कुछ चल रहा था, इनका बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं थी। सी नया पार्टनर इन्होंने एडमिट किया। ए और बी इन दोनों ने एग्री कर गए कि हाँ चलो ठीक है, सी को एडमिट कर लेते हैं। तो ये इन लोगों की पहले जो रेशियो था वो था 2:1 का। अब इन्होंने सी को भी एडमिट कर लिया। अब इन्होंने कहा कि सी तुम एडमिट तो हो रहे हो, पर तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेके आना पड़ेगा। तो सी ने कहा ठीक है, मैं कैपिटल लेके आऊँगा। कैपिटल लेके आऊँगा 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए की कैपिटल लाएगा। पर इन दोनों ने, ए और बी ने बोला कि ठीक है कैपिटल तो ठीक है, पर तुम हमारे लिए भी कुछ लेके आओगे। क्यों लेके आओगे भाई? जब ए बी और ए बी पहले अगर 100 रुपये थे तो ए बी में 50-50 रुपये बट रहे थे। अब सी के आने की वजह से ये 100 रुपये 3 जनों में बटेंगे, तो 3 लोगों में बटेंगे तो इनको कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, ठीक है। अब जो लॉस, जितना लॉस इनको हो रहा है, पहले फॉर एग्जांपल इनको 50-50 मिल रहे थे, अब 33 और 33 कुछ मिलेंगे, तो इनको 17 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये जो 17 रुपये का लॉस हो रहा है, ये कंपनसेट कौन करेगा? ये जो नया पार्टनर है वो, ठीक है। तो नया पार्टनर इनको कंपनसेट करने के लिए, जो ओल्ड पार्टनर है उनको लॉस ना हो इस साल, तो वो कौन बेयर कर रहा है? ये कर रहा है सी। अब ये क्या करेगा? पैसा लेके आएगा, ये भी अलग से, ठीक है। तो जितना पैसा है वो लेके आएगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये हमारा, ये कहानी आप लोगों को याद रखनी है। इस कहानी में क्या है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको जब भी कोई लॉस होगा, जब नए पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर को जब लॉस होता है, तो नया पार्टनर क्या लेके आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, ठीक है। ताकि जो ओल्ड पार्टनर हैं उनको जो लॉस हो रहा है सी के आने की वजह से, वो लॉस थोड़ा बहुत कुछ हद तक कवर अप हो सके, ठीक है। तो ये है हमारा आज का नया टॉपिक जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसी से रिलेटेड है। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहला बुक गुडविल। सबसे पहला है हमारा बुक गुडविल और दूसरा है हमारा वैल्यूड गुडविल। अब बुक गुडविल क्या होती है? बुक गुडविल हमेशा आपको बुक में दिखाई देगी, ऑब्वियस सी बात है। पर कौन सी बुक में दिखाई देगी? आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड आप लोगों को गुडविल दिखाई देती है। यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स में आपको यहाँ पे गुडविल शो होती है, तो इसको हम बोलते हैं बुक गुडविल, ठीक है।
अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो बैलेंस शीट बनने से पहले बाद ही आएगा ना। जैसे मान लेते हैं ये 2019 की है, अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 तो अभी पूरा खत्म हुआ नहीं है, तो इसकी बैलेंस शीट तो अभी बनी नहीं होगी। लेकिन 2019 में बैलेंस शीट बनी थी, ठीक है ना, 19-20 की। 20-21 की अभी बनी नहीं है। तो 19-20 की जो बैलेंस शीट बनी है उसमें कुछ गुडविल तो रखी होगी, है ना। तो वो गुडविल अब नया पार्टनर अगर अभी आ जाता है तो वो तो बोलेगा भाई इस गुडविल में मेरा भी हिस्सा है, पर क्योंकि ये जो गुडविल है ये जो 19-20 तक तो सी था नहीं, है ना, तो सी के आने से पहले जितना भी गुडविल का पैसा है वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर का है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मेहनत करी, उन लोगों ने पैसा कमाया और उनकी वजह से उनकी मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन है। तो ये जो गुडविल बैलेंस शीट में शो होगी वो किन में बटेगी? ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी, ठीक है। तो कहीं भी कभी भी आपको क्वेश्चन में बुक गुडविल शो होती है तो आप उसको आंख बंद करके ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स में बांटने की एंट्री मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बुक गुडविल होती क्या है। अब बुक गुडविल में आप लोगों को पता है, तो अभी हमने देखा कि बुक गुडविल में बेसिकली क्या होता है। बुक गुडविल जो हमारी होती है वो बैलेंस शीट में हमें शो होती है, और बैलेंस शीट में जो शो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की है। ओल्ड पार्टनर्स खूब मेहनत करते हैं। मान लेते हैं अभी चांदनी और निशांत हैं, ये दोनों पार्टनर हैं, ठीक है। इन लोगों ने मिलके शुभम को अपने उसमें ऐड कर रहे हैं। तो चांदनी और निशांत इन दोनों ने कम से कम 3 साल तक खूब मेहनत करी, मेहनत करके पैसे कमाए, इज्जत कमाई, तो मार्केट में उनकी एक गुडविल क्रिएट हुई। और गुडविल कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने पहले सीख लिया है। तो वो सीखने के बाद जब इन्होंने अपनी गुडविल निकाल ली उसके बाद इन्होंने शुभम को अपनी उसमें एंट्री करा रहे हैं। अब जब शुभम भी एंटर हो जाएगा तो ये गुडविल में से उसको क्यों देंगे हिस्सा? ये गुडविल का हिस्सा तो चांदनी और निशांत का है, उन दोनों ने मेहनत करी है इस गुडविल के लिए। तो ये जो पैसा है ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, यानी कि निशांत और चांदनी में बटेगा। जो नया पार्टनर आएगा वो उनमें उसका इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरा है हमारा वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल क्या होता है? अब जैसे 20-21 का आ गया, अभी इस साल की बैलेंस शीट बनी नहीं है, तो क्या करेंगे हम? और यहाँ पे अब जो शुभम है वो इसमें एडमिट होना चाहता है, तो हम इस टाइम क्या करेंगे? अपनी वैल्यू, अपनी जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने पे ये है कि मान लेते हैं हमने वैल्यू अभी निकाल दी, अभी 20-21 चल रहा है ये वाला टाइम, और इसमें हमने वैल्यू जब निकाली तो हमारी जो गुडविल की वैल्यू आ गई है वो आ गई है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए हमारी गुडविल की वैल्यू आई। और जो शुभम है वो एंटर हो रहा है 1/3 शेयर के लिए। तो ये पूरे फर्म की गुडविल है, ठीक है ना। चांदनी और निशांत ये दोनों पार्टनर हैं और इन दोनों के फर्म की पूरी गुडविल अभी उन्होंने जो निकाली जब शुभम को एंटर करने से पहले, ठीक है ना, तो उनकी गुडविल आई है 2 लाख रुपए पूरे फर्म की। तो शुभम से बोला जाएगा कि भाई आप अपने हिस्से का लेके आओ, तो शुभम पूरे 2 लाख रुपए थोड़ा ना लेके आएगा, शुभम सिर्फ अपने हिस्से का लेके आएगा। मान लेते हैं 1/5 रेशियो में आ रहा है, तो ये अपना हिस्सा लेके आएगा। 5×4 = 20, यानी कि 40,000 रुपये। 40,000 रुपये ये शुभम लेके आएगा गुडविल के। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब लोग अभी चाउमीन मोमो खाने जाते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब चाउमीन मोमो खाओगे, मान लेते हैं आप 5 लोग हो, 5 लोगों ने चाउमीन मोमो खाए, चांदनी, निशांत, प्रिया, जानवी, ऋषिता, इन सब लोगों ने चाउमीन मोमो खा रहे हैं। टोटल बिल आ गया 280 रुपये का। तो क्या सिर्फ और सिर्फ ऋषिता ही 280 रुपये देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसने तो बस अपने हिस्से का खाया ना, तो वो अपने हिस्से का पैसा दे देगी, बात खत्म। तो ऐसे ही यहाँ पे पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 2 लाख, यानी कि चांदनी, निशांत और शुभम की मिला के पूरे फर्म की गुडविल निकालें तो उसमें 2 लाख रुपए तक की आती है। तो शुभम कितना हिस्सा लेके आएगा? उसका हिस्सा तो 1/5 का है फर्म में, तो 1/5 हिस्सा ही लेके आएगा गुडविल का। तो यानी कि 2 लाख में से वो 40,000 ही लेके आएगा। तो आई होप आपको बुक गुडविल और वैल्यूड गुडविल में डिफरेंस पता चल गया होगा। बुक गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी। वैल्यूड गुडविल हम जब नया पार्टनर एडमिट करते हैं उस टाइम पे नया पार्टनर आता है जब,
उस टाइम पे हम गुडविल निकालते हैं, फर्म की वैल्यू निकालते हैं कि अभी हमारे फर्म की गुडविल की वैल्यू है कितनी, और वो निकालने के बाद फिर हम नए पार्टनर से बोलेंगे आप अपने हिस्से की गुडविल लेके आ जाओ। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा शुभम जो है, शुभम का हिस्सा कितना कितना है, 1/5 है, तो वो अपने जितनी भी गुडविल है उसका 1/5 लेके आ जाएगा, यानी कि 40,000 रुपये वो लेके आ गया और वो दे देगा चांदनी और निशांत को। तो इतना अभी सबको क्लियर हो गया है? निशांत, चांदनी, प्रिया और सब लोग हो गया है क्लियर? अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देख ली। बेसिक चीज़ें इसमें यही थी कि बुक गुडविल और वैल्यूड गुडविल होती क्या है। बुक गुडविल हमारी बैलेंस शीट में आती है, वैल्यूड गुडविल जब नया पार्टनर आएगा तब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। और उसमें ये क्यों निकालते हैं, ताकि नया पार्टनर जब आए उसको हम बता सके भैया तुम्हें गुडविल का इतना पैसा लेके आना है, ठीक है। और जो नया पार्टनर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का लेके आएगा, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। अब इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे ही मिलेंगे जैसे आपको केस 1, केस 2, केस 3 में मिलते थे। पर इस बार क्या कर दिया है इन लोगों ने, जैसे आप लोग केस 1, केस 2, केस 3 में देखते थे वही सारे क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, पर इसमें बोला जाएगा कि आपको जनरल एंट्रीज भी बनानी है, ठीक है। इतना सा फर्क और आ जाएगा। अब जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी कुछ 4, 5, 6 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल पहला है यहाँ पे बुक गुडविल। बुक गुडविल जब भी आएगी, ठीक है, तो उसकी ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती है, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती है और ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। ये ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती है और ओल्ड रेशियो में, जो इनका पहले वाला रेशियो था उसी में बढ़ेगी। क्लियर है? अब बोलेंगे इसकी जनरल एंट्री बनाओ, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो इसकी जनरल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल या टू प्रीमियम फॉर गुडविल या बुक गुडविल। आप कुछ भी लिख सकते हो, आंसर सही रहेगा। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर बुक गुडविल, इसमें कोई वो नहीं है कन्फ्यूजन की बात, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या है, जो ओल्ड पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, गुडविल मिल रही है। कौन सी गुडविल मिल रही है, बुक गुडविल। तो क्वेश्चन में कहीं भी आपको बुक गुडविल दिखाई देगी, आप हमेशा ये एंट्री करेंगे। अब ओल्ड पार्टनर से क्या मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं ए और बी, यहाँ पे चांदनी और निशांत पार्टनर हैं ओल्ड, तो चांदनी अकाउंट, चांदनी पार्टनर्स, चांदनी कैपिटल अकाउंट, चांदनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या फिर बुक गुडविल अकाउंट, जो भी हो सकता है। 1 लाख रुपए की है तो 1 लाख यहाँ, ठीक है, और दोनों पार्टनर के हैं 1:1 का रेशियो होगा, तो 50,000 और 50,000 ये दोनों में हम बांट देंगे। इस तरीके से हम लोग बुक गुडविल को बांटते हैं। क्लियर है? ये जनरल एंट्री अब आपको बनानी पड़ेंगी। क्वेश्चन में दे रखा होगा बुक गुडविल निकालनी है, तो बुक गुडविल आप लोग पहले तो वैसे ही करोगे जैसे केस 1, 2, 3 में करते थे। उसके बाद यहाँ पे जनरल एंट्री जो क्वेश्चन में दे रखी होंगी वो आप कर दोगे। दूसरा है गुडविल पेड प्राइवेटली। अब प्राइवेटली से मतलब है कि जैसे यहाँ पे चांदनी और निशांत दोनों पार्टनर हैं, निशांत का बेस्ट फ्रेंड है शुभम, तो निशांत ने कहा भाई शुभम से कि शुभम हम तुम्हें अपनी पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर देंगे, तो शुभम भी रेडी हो गया। शुभम ने कहा ठीक है, लेकिन चांदनी रेडी नहीं हुई। चांदनी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ऐड होने दूंगी। तो क्या हुआ, शुभम गया चुपचाप, शुभम गया, एक लिफाफे में उसने पैसे लिए, ठीक है ना, 10-15 हज़ार रुपये लिए और चांदनी को जाके चुपके से दे दिए, और ये किसी को नहीं बताया। तो चांदनी ने कहा 10,000 रुपये ये तो कम है, 5,000 रुपये और डालो इसमें, तभी मैं हाँ बोलूँगी, नहीं तो मैं ना बोल दूँगी, तुम पार्टनर नहीं बन पाओगे हमारी फर्म में। तो इसने 5,000 रुपये और इसमें ऐड करके यहाँ पे जोड़ दिए, और चांदनी ने भी हाँ बोल दिया, निशांत ने तो पहले ही हाँ बोल रखा था, दोनों की सहमति हो गई, तो शुभम भी यहाँ पे इस फर्म में पार्टनर बन गया। पर ये जो गुडविल का पैसा है ये प्राइवेटली दिया गया है, ठीक है ना, सामने सामने तो दिया नहीं। तो जब भी गुडविल का पैसा प्राइवेटली दिया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है।
अब कोई एंट्री नहीं बनेगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, आप वहाँ पे ये लिखोगे नो एंट्री विल बी मेड, कोई एंट्री नहीं बनेगी बिकॉज गुडविल हैज़ बीन पेड प्राइवेटली। सिंपल सा है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद थर्ड चीज़ आती है पार्टनर, न्यू पार्टनर ब्रॉड कैपिटल। अब नया पार्टनर जब आ रहा है तो वो कैपिटल लेके आ रहा है। अब जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो चांदनी एंट्री क्या होगी, नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आएगा तो चांदनी ने बिल्कुल सही एंट्री बताई। नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आता है तो एंट्री ये होती है, और ये एंट्री आप ना 11 से करते आ रहे हो। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आप क्या लिखते थे, कैश टू कैपिटल, ठीक है, यही तो लिखते थे। अब यहाँ पे नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ पैसे लेके आएगा, तो नया पार्टनर जब लेके आएगा तो बैंक चेक लेके आएगा। अगर कैश ला रहा है तो कैश लिख देना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री बन गई। अब न्यू पार्टनर, जो भी नया पार्टनर होगा ए बी सी जिसका भी नाम होगा, यहाँ पे हम काट के सी कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। न्यू पार्टनर को हटा के यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट लिख देना, जेड कैपिटल अकाउंट लिख देना, वाई कैपिटल अकाउंट लिख देना। आपकी जो भी नया क्वेश्चन में दे रखा होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यू पार्टनर जब कैपिटल लेके आया तो, गुड मॉर्निंग मैम, जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया तो उसके बाद क्या होगा, वो गुडविल का पैसा भी लेके आएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आएगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी। अब जब वो बंदा जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा भी लेके आ रहा है तो सबसे कॉमन सी बात है, बैंक या तो चेक लेके आएगा या फिर कैश लेके आएगा। तो बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू, अब वो किस चीज़ के लिए लेके आ रहा है, यहाँ पे तो वो नया पार्टनर लाया कैश और बैंक, ये पैसा कहाँ से आया बैंक के पास या उनके पास, वो आया है न्यू पार्टनर की वजह से। लेकिन यहाँ पे देखो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है, तो बैंक में पैसा कहाँ से आया, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। तो आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्लियर है। अगर कैश में आया तो कहाँ से आया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये ध्यान रखो, आपने पहली वाली एंट्री देखी बुक गुडविल, जैसे ही क्वेश्चन में आपको बुक गुडविल दिखाई दी आपने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दी। ऐसे ही यहाँ पे आपको जैसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा, दिखाई देगा, तो आप इसको भी बांट दोगे। तो यहाँ पे पांचवी चीज क्या आ गई हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जो प्रीमियम है वो हमने गुडविल का वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब किन में करेंगे भाई, ये जो नया पार्टनर है ये किसके लिए लेके आ रहा है गुडविल का पैसा, प्रीमियम का पैसा किसके लिए लेके आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेके आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसने कंपनसेट करना है ताकि ओल्ड पार्टनर को जो लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो सके। तो जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आया है वो पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल है, एक बार इसको मैं पूरा करता हूँ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पे वो क्रेडिट हुआ, यहाँ पे उनके पास पैसा आया, और क्यों आया, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। तो अब हम ये पैसा जो प्रीमियम फॉर गुडविल का था ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स। या फिर इसको हम और सिंपल कर सकते हैं, ओल्ड पार्टनर की जगह भाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। भाई जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को तो पैसा दिया जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे चांदनी और निशांत हैं, निशांत ने कहा ठीक है मैं अपने हिस्से का 1/4 दे दूंगा, और चांदनी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं देने वाली, मेरे से मत बोलना। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस किसने किया, इसने। तो जो भी गुडविल का पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ निशांत को मिलेगा। अगर चांदनी भी 1/4 दे रही है तो एक गुडविल का पैसा चांदनी और निशांत दोनों को मिल जाएगा। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम दे देंगे पैसा, ये गुडविल का पैसा उसको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बैंक में पैसा आया, किसकी वजह से आया, गुडविल की वजह से। और गुडविल का वो जो पैसा आया वो हमने सेक्रीफाइस, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हमने दे दिया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो इस तरीके से हम लोगों ने, आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन में आप लोगों ने इस तरीके से इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, अब बात आती है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है बी एंड सी। बी और सी दो पार्टनर हैं, इन दोनों का रेशियो है 3:1 का, ठीक है। दे एडमिटेड डी इनटू द फर्म, इन लोगों ने डी को एडमिट कर लिया। डी पेज प्रीमियम फॉर ₹15,000। तो डी क्या लेके आए हैं, डी लेके आए हैं प्रीमियम लेके आए हैं 15,000 रुपये का, ठीक है ना, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और डी का शेयर कितना है 1/3 है। एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब बी और सी ये तो इनका ओल्ड रेशियो था, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो इनका नया रेशियो होगा वो होगा इक्वली, यानी कि 1:1:1 का, ठीक है। तो हमें जर्नल एंट्रीज भी इसमें शो करनी है, किस चीज़ की, प्रीमियम फॉर इसकी। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि बी और सी दो पार्टनर हैं, 3:1 का इनका रेशियो है, डी एडमिट हुआ है 1/3 शेयर के लिए। तो अगर आपने इतना ही देख लिया तो आपको पता चल जाएगा ये केस क्या है, केस 1 है, ठीक है। और यहाँ पे डी क्या लेके आया है, प्रीमियम का पैसा लेके आया है, प्रीमियम का पैसा लेके आया है 15,000 रुपये, और इनका नया रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1 का। अब इतने क्वेश्चन में से आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। बुक गुडविल हमेशा ओल्ड रेशियो में दी जाती है, ठीक है। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है, ये जो पैसा रहेगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। क्यों, क्योंकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे रहे हैं, तो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है बी और सी पार्टनर हैं, 3:1 का रेशियो है, डी आया है 1/3 के लिए, यानी कि ये केस 1 है, ठीक है। और डी जो है 15,000 रुपये प्रीमियम का पैसा भी लेके आए हैं। अब पहले तो आप ये केस 1 पूरा सॉल्व करोगे, इसमें पता लगाओगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो है कितना, ठीक है। अब उसके बाद हम जनरल एंट्री भी बनानी है इस क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले देखेंगे भाई इसमें इस क्वेश्चन में बुक गुडविल है कहीं, नहीं है, तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। इस क्वेश्चन में इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल पेड प्राइवेटली लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, यानी कि ये एंट्री भी नहीं होगी। इसके बाद है इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा है कि नया पार्टनर कोई कैपिटल लेके आया, नहीं लिखा है, तो ये एंट्री भी नहीं होगी, थर्ड वाली। अब फोर्थ वाला है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब भाई जो नया पार्टनर है वो कोई पैसा लेके आए हैं गुडविल का, हाँ लेके आए, यानी कि ये एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी कि 15,000 रुपये यहाँ और 15,000 रुपये यहाँ। जैसे ही ये एंट्री होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने ये पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जब हम पार्टनर्स में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 15,000 रुपये, ये 15,000 रुपये पार्टनर्स में, यानी कि अगर यहाँ पे बी और सी हैं तो ये बी टू बी और टू सी, टू बी अकाउंट और टू सी अकाउंट, ये हम बांट देंगे। पर ये 15,000 रुपये किस हिसाब से बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से, जो कि आप लोगों ने पिछली वाली क्लासेस में देख रखे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब आप इनके हिसाब से अपना अपना शेयर निकाल सकते हो कि 15,000 का ये जो भी सेक्रीफाइस, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, और 15,000 रुपये उसी रेशियो में आप इनको बांट दोगे। तो अगर पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, केस नंबर 1 है, पहले खुद सॉल्व करना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसे ही आ जाएगा तो 15,000 रुपये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इन दोनों में बांट देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक से रिलेटेड आज के, तो पूछ लो। चांदनी, निशांत, प्रिया, ऋषिता? नो सर। ठीक है, नो सर। आपको बेसिकली केस 1, केस 2, केस 3 के क्वेश्चन ही आएंगे, पर आपसे बोला जाएगा कि आपको इसमें जनरल एंट्री भी बनानी है, और जैसे ही आपको दिमाग में आएगा कि जनरल एंट्री बनानी है तो आपके दिमाग में ये पांचों की पांचों चीज़ें आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुक गुडविल दे रखी है तो नहीं दे रखी है तो ये एंट्री नहीं होगी।
गुडविल पेड प्राइवेटली है नहीं है तो नो एंट्री, इसकी भी एंट्री हम नहीं करेंगे। पार्टनर अगर कैपिटल लेके आया है तो पार्टनर अगर लेके आया होता तो एंट्री करते, वो लेके ही नहीं आया तो नहीं करी। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया है तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री कर दी है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे ही वो पैसा लाएगा तो पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसमें। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 रुपये और बी और सी में हम बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। आगे में इससे और जो रिलेटेड क्वेश्चन है केस 1, केस 2, केस 3 और फिर किस तरीके से हम लोग इसको और इजीली कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, कल की क्लास में। तो अभी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना जो मैंने बताया वो समझ में आया।